एक बात से शुरू करते हैं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सोची होगी। हम सब खुश रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई परेशानी ना हो, कोई तनाव ना हो, सब कुछ अच्छा हो। और इसी चाहत में हम दिन रात भागते रहते हैं। लेकिन मार्क मैनसन की किताब दिट्स अ लाट एक चौंकाने वाली बात कहती है। वह कहती है कि हर चीज की परवाह करना बंद कीजिए, हर बात को इतना महत्व देना बंद कीजिए, क्योंकि यही आदत आपको दुखी बना रही है। अब यह सुनकर लगता है कि यह तो नकारात्मक सोच है। किसी चीज की परवाह न करना तो गलत बात है। लेकिन मैनसन का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप किसी चीज की परवाह न करें, उदासीन हो जाएं या लापरवाह बन जाएं। उनका असली मतलब बहुत गहरा है। वे कहते हैं कि आपकी परवाह करने की क्षमता सीमित है। आपके पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि आप हर चीज की परवाह करें। इसीलिए समझदारी इसी में है कि आप चुनें कि किस चीज की परवाह करनी है और किस चीज को जाने देना है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग हर चीज की परवाह करते हैं। कोई रास्ते में बुरा बोल गया, परवाह। किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ कह दिया, परवाह। पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली, परवाह। किसी ने घूर कर देखा, परवाह। हम अपनी कीमती ऊर्जा इन सैकड़ों छोटी छोटी बातों में बांट देते हैं और फिर उन बड़ी बातों के लिए कुछ नहीं बचता जो सच में मायने रखती हैं। मैनसन कहते हैं कि एक परिपक्व इंसान वह है जो यह तय कर सकता है कि किस चीज की परवाह करनी है। बचपन में हम हर चीज की परवाह करते हैं क्योंकि हमें फर्क नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे हम समझदार होते हैं, हमें यह सीखना चाहिए कि कौन सी बातें हमारे समय और ऊर्जा के लायक हैं और कौन सी नहीं। जो इंसान यह सीख जाता है वह बहुत हल्का और शांत महसूस करता है। अब किताब एक और गहरी बात कहती है जिसे मैनसन फीडबैक लूप फ्रॉम हेल कहते हैं, यानी एक ऐसा चक्र जो आपको और नीचे खींचता है। समझिए, आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, फिर आप इस बात पर परेशान होते हैं कि आप परेशान क्यों हैं। फिर आप इस बात पर गुस्सा करते हैं कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, यानी आपकी नकारात्मक भावना पर एक और नकारात्मक भावना। यह चक्र आपको लगातार नीचे खींचता जाता है। आज की दुनिया में यह समस्या और बढ़ गई है क्योंकि हमें बार बार यह बताया जाता है कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। तो जब हम दुखी होते हैं तो हम इस बात पर भी दुखी हो जाते हैं कि हम दुखी क्यों हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ है। मैनसन कहते हैं कि इस चक्र से निकलने का तरीका यह है कि आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार कर लें। यह मान लें कि कभी कभी दुखी होना, परेशान होना, गुस्सा आना सामान्य है। यह जिंदगी का हिस्सा है। जब आप इन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो ये भावनाएं अपने आप हल्की हो जाती हैं। किताब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है। मैनसन कहते हैं कि जिंदगी में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और तब वे हमेशा के लिए खुश रहेंगे। लेकिन यह कभी नहीं होता। जब आप एक समस्या हल करते हैं तो एक नई समस्या सामने आ जाती है। यह सिलसिला कभी नहीं रुकता। तो फिर खुशी कहाँ है? मैनसन कहते हैं कि खुशी समस्याओं के न होने में नहीं है, खुशी अच्छी समस्याओं को हल करने में है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह बहुत गहरी बात है। जिंदगी का असली सवाल यह नहीं है कि आप समस्याओं से कैसे बचें। असली सवाल यह है कि आप किन समस्याओं को झेलना चाहते हैं। समझिए, हर अच्छी चीज के साथ एक समस्या जुड़ी होती है। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आपको जिम की मेहनत और दर्द झेलना होगा। अगर आप एक अच्छा बिजनेस चाहते हैं तो आपको उसकी मुश्किलें और जोखिम झेलने होंगे। अगर आप एक गहरा रिश्ता चाहते हैं तो आपको उसकी जिम्मेदारियां और कभी कभी टकराव झेलने होंगे। इसीलिए सवाल यह नहीं है कि आपको क्या चाहिए। हर कोई कुछ अच्छा चाहता है। असली सवाल यह है कि उस अच्छी चीज को पाने के लिए आप कौन सा दर्द, कौन सी मेहनत झेलने को तैयार हैं। एक उदाहरण लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि वे एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि हर कोई उस सफलता के साथ आने वाली लंबी मेहनत, अनिश्चितता, नींद की कमी और बार बार की असफलता को झेलने को तैयार नहीं होता। जो इंसान इन समस्याओं को भी पसंद करता है, उन्हें झेलने को तैयार रहता है, वही असल में सफल बिजनेसमैन बनता है।
इसीलिए मैनसन कहते हैं कि यह मत पूछिए कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, यह पूछिए कि उस चीज के लिए आप कौन सा दर्द झेलने को तैयार हैं। आपका जवाब ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब समरी पर वापस चलते हैं। अब किताब एक ऐसी बात कहती है जो आज के समय में बहुत जरूरी है। मैनसन कहते हैं कि आप खास नहीं हैं। ये सुनने में कठोर लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी समझ है। आज के समय में हम सबको बचपन से यह सिखाया जाता है कि तुम बहुत खास हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम औरों से अलग हो। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह एक झूठी उम्मीद पैदा करता है। जब हर इंसान खुद को असाधारण मानने लगता है तो साधारण होना एक अपराध जैसा लगने लगता है। लोग सोचते हैं कि अगर मैं औसत हूं, अगर मेरी जिंदगी आम है तो मैं असफल हूं। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग ज्यादातर चीजों में औसत ही होते हैं, और यह बिल्कुल सामान्य है। मैनसन कहते हैं कि औसत होना कोई बुरी बात नहीं है। आपकी जिंदगी की हर बात असाधारण होने की जरूरत नहीं है। असली शांति तब आती है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप कुछ चीजों में अच्छे होंगे और कुछ में औसत, और यह ठीक है। इस झूठी खासियत की चाहत का एक बड़ा नुकसान सोशल मीडिया ने किया है। हम लगातार दूसरों की सबसे अच्छी तस्वीरें देखते हैं, उनकी सफलताएं देखते हैं, उनकी छुट्टियां देखते हैं, और फिर अपनी सामान्य जिंदगी से तुलना करके दुखी होते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि लोग सिर्फ अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाते हैं। उनकी असली मुश्किलें हमें नहीं दिखती। इस तुलना का कोई अंत नहीं है, और इसमें सिर्फ दुख है। अब किताब जिम्मेदारी की एक बहुत ताकतवर बात कहती है। मैनसन एक फर्क समझाते हैं, फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यानी गलती और जिम्मेदारी का। ये दोनों एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें बहुत फर्क है। गलती अतीत की बात है। हो सकता है किसी समस्या के लिए आप जिम्मेदार न हो सकता है वह आपकी गलती न हो, लेकिन जिम्मेदारी वर्तमान की बात है। चाहे समस्या आपकी गलती से आई हो या ना आई हो, अब उससे कैसे निपटना है यह आपकी जिम्मेदारी है। यह बात जिंदगी बदल देने वाली है। समझिए, जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी गलती से नहीं होती। कोई हादसा, किसी का धोखा, कोई मुश्किल हालात, इनके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन अब इन हालात में हम क्या करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, ये पूरी तरह हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग हमेशा दूसरों को, हालात को, किस्मत को दोष देते रहते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे जिम्मेदारी किसी और के हाथ में दे देते हैं। एक व्यक्ति का उदाहरण लीजिए जिसके साथ बिजनेस में किसी ने धोखा किया और उसका बहुत नुकसान हुआ। यह उसकी गलती नहीं थी, लेकिन अब उसके पास दो रास्ते हैं। पहला, वह जिंदगी भर उस धोखेबाज को कोसता रहे, खुद को बदकिस्मत माने और वहीं अटका रहे। दूसरा, वह यह स्वीकार करे कि नुकसान हो चुका है और अब इससे उबरना उसकी जिम्मेदारी है। वह फिर से शुरुआत करे, सीख ले और आगे बढ़े। पहला रास्ता उसे पीड़ित बनाए रखता है, दूसरा रास्ता उसे फिर से ताकतवर बनाता है। फर्क सिर्फ जिम्मेदारी लेने में है। मैनसन कहते हैं कि जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो आपके पास उसे बदलने की ताकत आ जाती है। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहते हैं, तब तक आप कमजोर रहते हैं, क्योंकि आपका भविष्य दूसरों के हाथ में रहता है। लेकिन जिस पल आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, उसी पल आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। अब किताब असफलता और गलतियों पर बात करती है। मैनसन कहते हैं कि गलत होना और असफल होना सीखने का एकमात्र तरीका है। जो इंसान कभी गलत नहीं होना चाहता, जो कभी असफल नहीं होना चाहता, वह कभी कुछ नया नहीं सीख पाता, क्योंकि हर नई चीज की शुरुआत में हम बुरे ही होते हैं, हम गलतियां करते ही हैं। यही सीखने का रास्ता है। समस्या यह है कि हम अपनी राय और अपने विश्वासों को इतना पकड़ कर रखते हैं कि हम मान ही नहीं पाते कि हम गलत हो सकते हैं। लेकिन मैनसन कहते हैं कि असली विकास तब होता है जब आप यह स्वीकार करते हैं कि शायद मैं गलत हूं, शायद मुझे और सीखने की जरूरत है।
जो इंसान खुद को हमेशा सही मानता है वह कभी नहीं बढ़ता, और जो इंसान यह मानता है कि वह गलत हो सकता है वह लगातार सीखता और बढ़ता रहता है। एक छात्र का उदाहरण लीजिए जो हमेशा मानता है कि उसका तरीका ही सही है। जब उसके नंबर कम आते हैं तो वह सिस्टम को, टीचर को, पेपर को दोष देता है, लेकिन अपने तरीके पर सवाल नहीं उठाता। इसीलिए वह कभी सुधार नहीं पाता। अब उसी की तुलना उस छात्र से कीजिए जो मानता है कि शायद मेरा तरीका गलत है, मुझे बदलाव की जरूरत है। वह अपनी गलतियों से सीखता है, अपना तरीका बदलता है और बेहतर होता जाता है। यही फर्क खुले दिमाग और बंद दिमाग में होता है। मैनसन एक और सुंदर बात कहते हैं कि ना कहना सीखिए। आज के समय में हम सब हाँ कहने की कोशिश में लगे रहते हैं। हर मौके को हाँ, हर इंसान को हाँ, हर अनुभव को हाँ। हमें लगता है कि जितना ज्यादा हम हाँ कहेंगे उतनी ज्यादा हमारी जिंदगी भरी पूरी होगी, लेकिन सच इसके उलट है। मैनसन कहते हैं कि जब आप हर चीज को हाँ कहते हैं तो असल में आप किसी भी चीज के लिए सच में प्रतिबद्ध नहीं हो पाते। एक गहरा रिश्ता तभी बनता है जब आप बाकी विकल्पों को ना कहते हैं। एक काम में महारत तभी आती है जब आप बाकी कामों को ना कहते हैं। यानी असली गहराई चुनाव से आती है, हर चीज को अपनाने से नहीं। जो इंसान किसी चीज को ना नहीं कह सकता उसकी जिंदगी बिखरी हुई रहती है, क्योंकि वह हर जगह थोड़ा थोड़ा होता है, कहीं पूरा नहीं होता। इसीलिए अपनी जिंदगी में यह तय कीजिए कि क्या आपके लिए सच में मायने रखता है, और बाकी सबको विनम्रता से ना कह दीजिए। यही ना कहने की ताकत आपकी जिंदगी को गहराई और दिशा देती है। अब किताब अपनी सबसे गहरी बात पर आती है, और वह है मृत्यु के बारे में सोचना। यह सुनने में डरावना लगता है, लेकिन मैनसन कहते हैं कि अपनी मृत्यु को याद रखना असल में जिंदगी को बेहतर जीने में मदद करता है। जब आप यह याद रखते हैं कि आपका समय सीमित है, कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, तो आपके सामने यह साफ हो जाता है कि असल में क्या मायने रखता है। जब समय सीमित है तो आप उन छोटी छोटी बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे जो मायने नहीं रखती। आप उन झगड़ों, उन शिकायतों, उन फिजूल की चिंताओं को छोड़ देंगे और अपना समय उन चीजों को देंगे जो सच में महत्वपूर्ण है। अपने अपने लोग, अपना काम, अपनी खुशी। मृत्यु का यह बोध आपको हल्का कर देता है, क्योंकि यह आपको याद दिलाता है कि ज्यादातर चीजें जिनकी हम इतनी परवाह करते हैं असल में उतनी मायने नहीं रखती। अब इन सब बातों को एक साथ जोड़िए। किताब का मूल संदेश यह है कि अपनी सीमित ऊर्जा और परवाह को सोच समझकर खर्च कीजिए। हर चीज की परवाह मत कीजिए, सिर्फ उन चीजों की परवाह कीजिए जो सच में मायने रखती हैं। यह स्वीकार कीजिए कि जिंदगी में समस्याएं हमेशा रहेंगी और खुशी अच्छी समस्याओं को हल करने में है। यह समझिए कि आप हर चीज में खास नहीं हैं, और यह बिल्कुल ठीक है। अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लीजिए, चाहे हर चीज आपकी गलती ना हो। गलत होने और असफल होने को स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही सीखने का रास्ता है। ना कहना सीखिए ताकि आप उन कुछ चीजों को पूरी तरह दे सकें जो सच में मायने रखती हैं, और अपने सीमित समय को याद रखिए ताकि आप फिजूल की बातों में अपनी जिंदगी बर्बाद न करें। यह किताब असल में सकारात्मक सोच के झूठे वादों के खिलाफ है। यह आपसे यह नहीं कहती कि हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराओ, हर चीज को अच्छा मानो। यह आपसे कहती है कि जिंदगी की कठोर सच्चाइयों को स्वीकार करो। दर्द जिंदगी का हिस्सा है, असफलता जिंदगी का हिस्सा है, समस्याएं जिंदगी का हिस्सा है, और इन्हें स्वीकार करने में ही असली शांति है। जो इंसान इन सच्चाइयों से भागता है वह हमेशा बेचैन रहता है। जो इंसान इन्हें गले लगाता है वह एक गहरी शांति पा लेता है। एक गृहिणी का उदाहरण लीजिए जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश में अपनी पूरी ऊर्जा खर्च कर देती थी। हर रिश्तेदार की बात, हर पड़ोसी की राय, हर किसी की उम्मीद, वह सबकी परवाह करती थी, और इसी में वह हमेशा थकी और दुखी रहती थी। फिर उसने यह सीखा कि उसे हर किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। उसने तय किया कि वह सिर्फ उन कुछ रिश्तों और कामों की परवाह करेगी जो उसके लिए सच में मायने रखते हैं, और बाकी की राय को जाने देगी। इस एक बदलाव ने उसकी जिंदगी हल्की और शांत कर दी। एक नौजवान का उदाहरण लीजिए जो हर मौके को हाँ कहता था। हर पार्टी,
हर प्रोजेक्ट, हर इंसान की मदद, हर नई चीज। उसे लगता था कि इससे उसकी जिंदगी भरी पूरी रहेगी, लेकिन असल में वह हर जगह बटा हुआ था। कहीं भी गहराई नहीं थी, न कोई गहरा रिश्ता, न किसी काम में महारत। फिर उसने ना कहना सीखा। उसने उन चीजों को ना कहा जो मायने नहीं रखती थीं, और अपना समय कुछ चुनी हुई चीजों को दिया। कुछ ही समय में उसके रिश्ते गहरे हुए और उसके काम में महारत आने लगी। ना कहने की ताकत ने उसकी जिंदगी को दिशा दी। मैनसन एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि असली आजादी परवाह न करने में नहीं है, बल्कि सही चीजों की परवाह करने में है। जब आप कम चीजों की परवाह करते हैं लेकिन गहराई से करते हैं, तब आपकी जिंदगी में एक स्पष्टता और एक शांति आती है। आप छोटी छोटी बातों से परेशान होना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि असल में क्या मायने रखता है। इसलिए आज से एक छोटी शुरुआत कीजिए। अपनी जिंदगी की उन बातों को देखिए जिनकी आप बेवजह परवाह करते हैं। वह किसी की राय हो सकती है, कोई पुरानी शिकायत हो सकती है, कोई फिजूल की तुलना हो सकती है, और इनमें से कुछ को जाने देना शुरू कीजिए। फिर उन कुछ चीजों को पहचानिए जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं, और अपनी पूरी ऊर्जा उन्हें दीजिए। आखिर में याद रखिए, आपकी ऊर्जा सीमित है, आपका समय सीमित है। आप हर चीज की परवाह नहीं कर सकते, और आपको करनी भी नहीं चाहिए। जिंदगी का असली हुनर यही है कि आप समझदारी से चुनें कि किसकी परवाह करनी है, क्योंकि आप अपनी परवाह जहां लगाते हैं, वहीं आपकी जिंदगी की दिशा बनती है। उसे सोच समझ कर चुनिए। जो इंसान सही चीजों को चुनना सीख जाता है और बाकी सबको शांति से जाने देना सीख जाता है, वही असल में एक हल्की, शांत और सार्थक जिंदगी जीता है। यही इस किताब का असली सार है। हर चीज की परवाह करना बंद कीजिए, ताकि आप उन कुछ चीजों की पूरी तरह परवाह कर सकें जो आपकी जिंदगी को सच में मायने देती हैं। कम परवाह कीजिए, लेकिन गहराई से कीजिए। यही एक शांत और मजबूत जिंदगी का राज है।